नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के कार्टून्स और शुरू करते हैं हम लोग बुक 1 से। और बुक 1 का हमारा पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। तो कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में जो आपको कार्टून मिलने वाला है वो है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे आपके दो कार्टून्स हैं। तो जो पहला कार्टून है वो है ये कार्टून। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको इस कार्टून में इन लीडर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। तो ये जो है वो यूएसएसआर है, ये जो है वो यूएस है, और ये जो है वो चाइना है। इन लीडर्स के नाम हैं यूएसएसआर लेव ब्रेजनेव, यूएस रिचर्ड निक्सन, और चाइना से माओ जेडोंग। अब सवाल ये आता है कि ये कार्टून जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये। तो बच्चों, मैं इस कार्टून की एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी बताऊंगा एंड आपको इन एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, सो हम करते हैं ज़रा स्टार्ट। तो क्या है, देखो ये पूरी कहानी ये है कि ये जो आपका कार्टून है इट रिप्रेजेंट्स द इंडियन व्यू ऑफ कोल्ड वॉर। ये भारत के नज़रिए से शीत युद्ध को देख रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स द इंडियन व्यू ऑफ कोल्ड वॉर। यहां पे ये बताना जा रहे हैं कि यूएसएसआर इज ट्राइंग टू इम्प्रेस अमेरिका। जो यूएसएसआर है ना, वो अमेरिका को इम्प्रेस करना चाह रहा है एंड इज फ्लर्टिंग विद हिम टू हैव बेटर रिलेशंस। ठीक है, यूएसएसआर जो है वो यूएस को इम्प्रेस करना चाह रहा है, इससे फ्लर्ट कर रहा है, इससे अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए। वेयरएस जो अमेरिका इज डबल डेटिंग, मतलब जो अमेरिका है वो यहाँ पे डबलिंग कर रहा है। एज इट हैज़ गिवन हिज हैंड टू चाइना एज वेल, यानी कि जो आपका यूएस अमेरिका वो इससे भी दोस्ती कर रहा है, वो एक तरीके से आपका इससे भी दोस्ती कर रहा है। मतलब एक ही जो है वो डबलिंग चल रहा है यहाँ पे, मतलब डबल गेम चल रहा है यहाँ पे आपका। आप सभी जानते होंगे बेहतर से डबलिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। इट डिपिक्ट्स चाइनाज अलायंस विद यूएसए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बता रहा है कि भाई जो चाइना का गठबंधन है यूएसए के साथ, किस लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड डिफरेंट अदर बेनिफिट्स। यानी कि जो चाइना का मोटिव है अमेरिका के साथ वो बिजनेस पर्पस का है, वो प्रॉफिट का है। इट आल्सो एक्सप्रेसेस द एंड ऑफ चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूएस। यानी कि अमेरिका ने अपनी दुश्मनी, अपना मतभेद सब सॉल्व कर लिया, और अमेरिका और चाइना दोस्त बन चुके हैं। यानी कि चाइना ने सब कुछ अपना एंड कर लिया है। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद यूएस। इट आल्सो डिपिक्ट्स द पॉलिटिकल सिनेरियो वेयर चाइना मेक्स फ्रेंडली अटेम्प्ट्स विद द यूएसए। जब चाइना जो है वो यूएस के साथ में अपनी दोस्ती को और बेहतरीन कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ये शो और भी करता है कि यूएसए एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना कीपिंग द यूएसएसआर इन द डार्क। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपका अमेरिका है उसने चाइना से दोस्ती कर ली है और यूएसएसआर को उसने अंधेरे में रखा है, यानी कि उसने बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है बच्चों, तो अब इस पैराग्राफ पे, इस कार्टून के ऊपर जो आपके बनते हैं क्वेश्चंस वो ये होते हैं कि नेम द लीडर्स। लीडर्स के नाम बताना चाहिए आपको। व्हाट डज द कार्टून इंडिकेट, कार्टून जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये सब आपको लिख के आना होगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, हाउ हैज़ द चाइना चेंज इट्स नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। चाइना ने कैसे अपनी पॉलिसी को, नेचर को चेंज किया है। नेक्स्ट, ये जो कार्टून है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट, व्हेन डिड चाइना एंडेड इट्स आइसोलेशन, कब किया था, ये आप पढ़ चुके हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाले चैप्टर में। और लास्ट पॉइंट आपका जो आज क्वेश्चन आपके आता है वो कि ये कार्टून किस फेमस कार्टूनिस्ट ने बनाया था। बताओ जरा इसके आंसर, जरा कमेंट में बताओ मुझे सबके आंसर क्या है, जरा देखो मैं अभी कितने बच्चों को आता है ये। अब नेक्स्ट जो हमारा कार्टून है वो आपका पेज नंबर 9 पर ही है, और ये आपका कार्टून है। तो ये कार्टून को क्या शो कर रहा है, ये कार्टून शो कर रहा है इट डिपिक्ट्स द अमेरिकन मिस एडवेंचर इन वियतनाम। यानी कि वियतनाम में जो अमेरिका की हार हुई थी ना, वो शो कर रहा है। द यूएस एंटर्ड वियतनाम वॉर बिकॉज इट वॉज वरीड अबाउट
कम्युनिस्ट गेनिंग पावर इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ वियतनाम। वह इन दोनों के झगड़ों में जो कम्युनिज्म था, जो कम्युनिस्ट लोग थे, उनकी पावर बढ़ रही थी। तो अमेरिका दादा बन के घुस तो गया, लेकिन उसमें वो हार गया। इट शोर्स यूएस प्रेसिडेंट लिंडो बी जॉनसन ठीक है, इसमें जो लीडर है वो ये आपका कौन है, यूएस प्रेसिडेंट है इसमें आपका। अमेरिका ट्राइड टू इम्पोज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट देयर बट इट बैकफायर्ड। इन 1973 अमेरिका सफर्ड डिफीट इन दिस वॉर विद वियतनाम। वियतनाम में अमेरिका हार गया था। क्यों? और कहते ना कैसे हारा, कि इतनी अच्छी बड़ी ताकतवर सेना होने के बावजूद भी अमेरिका हारा, यानी कि इन स्पाइट ऑफ पावरफुल ट्रुप्स एंड फोर्सेस ये हार गया। अमेरिका लॉस्ट ऑन इट्स ओन होम सॉइल एज नोबडी सपोर्टेड देम विद अमेरिका। अमेरिका को अमेरिका के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था इस वॉर में, देखा जाए तो आपका। मैनी अमेरिकन सिटीजन्स अपोज्ड दिस वॉर एंड 71% ऑफ अमेरिकन्स voted against America's decision. The US failed to achieve the objectives and a peace settlement was signed. ठीक है, अमेरिका के ऊपर यहाँ बताया जा रहा है आपको है। अदर रीजंस रिवील दैट दे अंडर एस्टिमेटेड वियतनाम। भाई अमेरिका को लगा कि वियतनाम तो छोटी सी कंट्री है, बच्चे हरा देंगे, बट वियतनामीज फॉट, दे वांटेड टू इन्वेड देम एंड रूल देम। ठीक है, अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म अरोज अगेंस्ट देम। अब वियतनामीज जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने देश के प्रति उनकी राष्ट्र प्रेम की उनकी भावना थी, इसलिए वहाँ पे हारे नहीं। अब हम दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो व्हाट डज द अबव कार्टून इंडिकेट। ये कार्टून क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, उस समय यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? व्हाट वाज अमेरिका ट्राइंग टू डू, अमेरिका क्या करना चाह रहा है यहाँ पे आपका। वाई इट इज़ कॉल्ड अ मिस एडवेंचर, इसको मिस एडवेंचर, इस पूरे सीन को मिस एडवेंचर क्यों कहा गया? What were the reasons for America's loss in Vietnam, क्यों हारा था आपका? Which nature of US hegemony is reflected here and which constraint of US hegemony is seen here? तो ये क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, आप इसको लिख कर या कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।